नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में एपिसोड करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आदरणीय मनु भाई पंचोली के बारे में। तो उनके ही शब्दों से हम शुरू करते हैं। शिक्षा का सच्चा काम उनके मुताबिक क्या होना चाहिए? तो पढ़ाना क्या है? पढ़ने का मतलब है ज्ञान प्रदान करना, साथ में मर्दानगी देना। आज शिक्षा का मुख्य कार्य अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाना है। हमारी शिक्षा से, साहित्य से ऐसी ताकत पैदा होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी उठ के खड़ा हो और अन्याय निवारण के लिए संघर्ष करे। शिक्षा का वास्तविक कार्य यही है। पढ़ा लिखा इंसान शूरवीर हो, सेवा भी इनके लिए ही है। सेवा से मर्दानगी प्रकट होनी चाहिए। आम आदमी में नूर उजागर होना चाहिए। शिक्षा, साहित्य और सेवा को जो करना है यही करना है। शिक्षा के खातिर शिक्षा नहीं, साहित्य के खातिर साहित्य नहीं, सेवा के खातिर सेवा नहीं। इन तीनों में से शक्ति प्रकट होनी चाहिए। एक आदमी उठ खड़ा होना चाहिए। यदि ऐसी ताकत पैदा न होती हो तो ऐसी शिक्षा, साहित्य, सेवा सब व्यर्थ है। ये मनुभाई पंचोली के शब्द हैं। उपन्यासकार, नाट्यकार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री मनुभाई पंचोली, उनका तखल्लुस दर्शक के नाम से वो फेमस है। तो दर्शक को आज उनकी 110वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गांधी प्रेमी, नई तालीम की अवधारणा से प्रेरित इस सर्जक ने जीवन भर बुनियादी शिक्षा के प्रचार के लिए काम किया। मनुभाई पंचोली का जन्म 15 अक्टूबर 1914 को पंचासिया गांव, जो उस टाइम मोरबी में पड़ता था, वो गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा भी गांव में ही हुई। पिता का नाम राजाराम हरजीवन राम और राजाराम की 8 संतानों में से एक मनुदादा चौथी संतान थे। पिता राजाराम हरजीवन राम स्वयं प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी माता का नाम मोतीबाई था, जो उन्हें बचपन में कहानियां सुनाकर रोमांचित करती थी। उनके पिता राजाराम पंचासिया गांव में प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए प्रतिदिन सौराष्ट्र नाम का उस टाइम अखबार आता था, तो उससे गांव वाले को वो समाचार पहुंचाते थे। गांव वाले इकट्ठे होते थे और उनके बीच से ये अखबार पढ़ते थे। रात में काफी बार मनुभाई ने उनको लालटेन की रोशनी में पिताश्री को काफी बार पाठ करते हुए देखा। अपना बचपन अपने भाई मनहर भाई पंचोली और बड़ी बहन ललिता बहन के सानिध्य में बिताया और पालन पोषण हुआ उनका। पंचासिया गांव में रामलीला की घटनाओं ने उनके बाल मानस पर गहरी छाप छोड़ी। 1928 में परिवार पंचासिया गांव छोड़कर तिथवा फिर लूणसर गांव में बस गया। लूणसर में 1 किलोमीटर चौड़ा तालाब था, जो प्रतिदिन तालाब में तैरकर वो विपरीत तट पे पहुंचने की उनकी हर रोज की गतिविधि ने उनको शारीरिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के उस समय क्रांति की आवाज और इनकलाब की गूंज गांवों तक भी पहुंच रही थी। वीर दुर्गादास जैसे चरित्र और लोक शायर झवेरचंद मेघाणी के गीतों की खुशबू वहां गांवों तक पहुंच रही थी। लूणसर में अपने पिता के प्राथमिक शिक्षा के संस्कारों ने उन्हें राजनीतिक चेतना की ओर अग्रसर किया। यहां उन्होंने 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और माध्यमिक शिक्षा के लिए वांकानेर पहुंचे। वांकानेर की समृद्ध लाइब्रेरी में अखबारों से आगे बढ़कर नर्मद जैसे प्रख्यात गुजराती लेखक, इलियड और ओडिसी जैसे ग्रीक महाकाव्यों की किताबों के रूप में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 1930 में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे मनुभाई ने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नमक सत्याग्रह, जो गांधी का सत्याग्रह उस टाइम चल रहा था, उसमें शामिल होने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जब वे 1930 में सत्याग्रह में शामिल हुए तो उनके मन में एक
बात दृढ़ता से बैठ गई थी कि अगर किसी भी समाज को तो जाहिर है या बातिनी तौर पर गुलामी में नहीं जाना है, तो उसमें ऐसे नागरिक होने चाहिए जो राजनीति में निस्वार्थ रुचि ले और गलत होने पर उसे रोक दे। राज्य की सत्ता को स्वीकार करना और उन उपयोगकर्ताओं पर ध्यान न देना सामाजिक अटपटापन है। बाद में पिताश्री ने शर्त रखी कि यदि वे सेवानिवृत्त हो जाए तो उनकी शिक्षा दीक्षा का भार तुम्हें उठाना होगा, जिसे मनु दादा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उस कार्य को जारी रखा। छद्मवेश और कथा की सीमाओं को छोड़कर मनु भाई देश की सेवा करने में कृत संकल्प हो जाते हैं। विरमगाम, फिर धोलेरा में गिरफ्तार होकर पहले साबरमती, फिर नासिक और विसापुर जेल में जाते हैं। विसापुर कारावास के दौरान बंदीगर उपन्यास की रचना भी होती है। 1934 में वो नानाभाई भट्ट की दक्षिणामूर्ति में पढ़ाना शुरू करते हैं। इस अवधि के दौरान उनका परिचय बारडोली की विजयाबेन से होता है, जिनसे बाद में शादी होती है। विजयाबेन के मुताबिक दोनों के बीच आकर्षण और जुड़ाव के पीछे मात्र एक ही वजह है, और वो है देश सेवा। देश सेवा शिक्षा से ही केवल संभव है। यही आशय के साथ वैवाहिक जीवन में 1938 से लेकर नानाभाई भट्ट की संस्था दक्षिणामूर्ति आंबला गांव में 16 वर्षों तक वो रहते हैं दंपति। इन वर्षों के दौरान उत्पादक श्रम और शिक्षा के बीच जुड़ाव बनाने के गांधी जी के नई तालीम के प्रयोगों का लागू करने सौराष्ट्र के गांव गांव में वो घूमते हैं। त्रापज गांव के पास मनार गांव में एक लोकशाला की स्थापना करते हैं। वे तरवाड़ा में इस्माइल भाई नागौरी के पास 6 महीने तक रहकर कृषि का अध्ययन करते हैं। काठियावाड़ की राजनीतिक परिषद के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहते हैं। 1936 से 38 में पूरे भारत और ब्रह्मदेश की यात्रा करते हैं। 1942 में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाता है। 1948 में भावनगर राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में वो फिर से कामकाज संभालते हैं। 1953 में नानाभाई भट्ट सड़ोसरा में भारत की पहली ग्राम विद्यापीठ रूरल यूनिवर्सिटी लोक भारती की स्थापना करते हैं। मनु भाई को इस कार्य में वो सहकप्तान बनाते हैं। फिर बाद में अध्यापक, निर्देशक, मैनेजिंग ट्रस्टी तक की जिम्मेदारियां मनु दादा निभाते हैं। छोटा रहकर बड़ा दिखना आसान है, लेकिन बड़े होने का आसान तरीका छोड़कर छोटा बने रहना और जीवन का अर्थ भी महसूस करना बहुत मुश्किल काम है। नानाभाई भट्ट के बारे में ये कहा जाता है, नानाभाई भट्ट का जीवन ऐसे ही एक छोटे से महापुरुष का जीवन है। अतः उनके जीवन में कोई चमत्कारिक या सनसनीखेज घटनाएं नहीं है, कोई चकाचौंध करने वाली रोशनी भी नहीं है, गौरव का चोट पर आक्रमण करने वाले किसी भी साहसी व्यक्ति जैसा पराक्रम नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसे गौरव के अनेक अवसरों को आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक ठुकरा कर छोटा बने रहने की कला उनके जीवन में दिखाई देती है। ऐसे नाना दादा के जीवन से प्रेरणा लेना भी एक कला है। मनु भाई पंचोली के अपने शब्दों में नाना भाई के बारे में कहे तो वास्तव में नाना भाई की संजीवनी शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी की सत्य और अहिंसा की खोज को कैसे लागू किया जाए वह खोज थी। नाना भाई सत्य आधारित और अहिंसक समाज को कैसे शिक्षित किया जाए इस पर निष्कर्ष देकर गए थे। 1967 से 1971 तक गुजरात विधानसभा के सदस्य और उस दौरान 1970 में गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री रहे मनु दादा। 1980 तक राज्य शिक्षा समिति के सदस्य का दायित्व भी निभाया। आज सौराष्ट्र के कई गांवों में कृषि, ग्राम उद्यान और शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास दिखाई दे रहा है वह नानाभाई भट्ट और मनु भाई पंचोली के श्रम
और बुद्धिमत्ता की ही देन है। कृषि की समस्या के प्रति मनुभाई के दृष्टिकोण की तुलना शिक्षा और साहित्य सर्जन के प्रति उनके दृष्टिकोण से की जा सकती है। उनका लोकवन का उदाहरण इसका जीता जागता उदाहरण है। अक्सर कुछ चीजों में हम तर्क की बात करते हैं, लेकिन उस तर्क के साथ सत्य भी होना उतना ही जरूरी होता है, और उस तर्क में सत्य का सबसे अच्छा उदाहरण मनुदादा है। हम उनकी रचना में मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले मुख्य सत्व को देख सकते हैं। उनके द्वारा रचित प्रत्येक साहित्यिक कृति में वह सार समाहित है। एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु यूनानी दार्शनिक सुकरात, उनका मूल सिद्धांत एनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय है। उनके सिद्धांत के अनुसार सभी गुण ज्ञान में है। ऐसा 470 से 399 ईसा पूर्व में कहा गया था। इस यूनानी विचारक के बारे में लगभग हम सभी लोग जानते हैं। मनुभाई पंचोली दर्शक, गुजराती लेखक, इतिहास विद्वान, मानवतावादी का दूसरा उपन्यास है, जिनका उपन्यास झेर तो पीधा छे जानी जानी गुजराती वर्ड है, यानी झेर पिया है जान जान के, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें सुकरात को एक बहुत ही शानदार नाट्यकार निर्देशक राजू बारोट ने 2 घंटे के नाटक में रूपांतरित किया है। यह नाटक कई राज्यों में कई बार प्रदर्शित किया गया है। जब मेरी ही बात करूं तो ऊंझा एपीएमसी में प्रदर्शित किया गया तो हम विशेष रूप से उसे देखने ऊंझा गए थे। मुझे याद है कि नाटक के अंत में दर्शकों ने लगातार तालियां बजाकर, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देकर हर एक पात्र का अभिवादन किया था और हर पात्र को बधाई दी थी। सोचिए कितना अद्भुत नाटक वो होगा। अहमदाबाद, मुंबई और अन्य शहरों में कई शो हो चुके हैं उसके। वह नाटक जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता था कि हमारे भी इलाके में हो तो आनंद भी लेना चाहता था, जब इसका आखिरी मंचन अप्रैल 2019 को आखिरकार हमारे पालनपुर में भी हुआ था। उपन्यास, नाटक और निबंध जैसे साहित्यिक रूप प्रदान करने वाले प्रखर रचनाकार दर्शक के उपन्यास में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मिलती है। झेर तो पीधा छे जानी जानी सुकरात कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट उपन्यास है। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक, जीवनी, पात्र व्याख्याएं, आलोचना, राजनीति, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, शिक्षा और गांधीवादी विचार के साथ साथ यात्रा दर्शन पर भी उनकी किताबें लिखी हुई है। इतिहास और संस्कृति प्रेमी, भारतीय और पश्चिमी साहित्य, इतिहास, दर्शन, राजनीति और धर्मशास्त्र का अध्ययन, मनन और विश्लेषण, टैगोर के सौंदर्यवाद और गांधी जी के नैतिकतावाद का गहरा प्रभाव, स्वभाव से चिंतक, ग्रामीण विकास के प्रति जागरूक शिक्षक, ऐसे निर्भीक पत्रकार एवं अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता मनुदादा 1964 में रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक, 1975 में साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत, 1987 में झेर तो पीधा छे जानी जानी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार, 1982 में वे गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने। वर्तमान उनके लास्ट में उनके शब्दों से ही पूर्णाहुति करते हैं, वर्तमान यज्ञ भूमि है क्योंकि यह अतीत और भविष्य को जोड़ता है। जो शिक्षा वर्तमान को सुधारती है वह निश्चित रूप से भविष्य को बेहतर बनाती है। शिक्षक को भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बच्चों की अंतर्निहित क्षमता को विकसित करने का अवसर, वातावरण प्रदान करना है। फूल अपने आप खिलता है, आवश्यक बाढ़ और कांटे, अवसर और मौका उपलब्ध कराने का काम हमें करना है। आखिर शिक्षा का मतलब क्या है? मनुष्य संकट से बाइज्जत बाहर निकल सके। मनुष्य जीवन में इसलिए असफल नहीं होता क्योंकि उसे 2 अक्षर नहीं आते। जीवन शब्दों का गुलाम नहीं है। जीवन आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल और विनम्रता पर निर्भर करता है। सारा इतिहास दिखाता है कि जब लोगों के जीवन और शिक्षा से श्रम हटा दिया जाता है तो लोग परजीवी, आलसी और अनुत्पादक हो जाते हैं। शब्दों की बकझक में हाथ पैर हिलाकर कुछ पैदा करना शर्म की बात है। यह ऐसी शिक्षा देने से
सामाजिक अलगाववादियों, विद्रोहियों और ऐशो आराम प्रिय लोगों की एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। ऐसे नागरिकों के साथ समाज स्वस्थ कैसे चल सकता है? तो ऐसे ही मनु दादा की जन्म जयंती पर हम उनको आदर अंजलि प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।